नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विशेष स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं, शारदीय नवरात्रि में महानवमी और पूजा विधि। तो आज का हमारा मकसद है इस महत्वपूर्ण पर्व, खासकर महानवमी के दिन को, उसके अलग-अलग पहलुओं को और गहरे मतलबों को समझना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है नवरात्रि के क्रम में। बिल्कुल, हम सब जानते ही हैं कि नवरात्रि मतलब 9 रातों का त्योहार है। हर रात देवी के एक अलग रूप को समर्पित होती है ना? जी। और शारदीय नवरात्रि जो ज्यादातर सितंबर अक्टूबर में आती है, वो शायद भारत में सबसे ज्यादा मनाई जाती है। हाँ, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में। सही कहा। ये माँ दुर्गा की महिषासुर पर जो विजय हुई थी उसका प्रतीक है, और इसका अंत होता है दशहरे पर या विजयादशमी जिसे कहते हैं। हाँ, विजय का दिन। तो चलिए फिर इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो 9वां दिन है महानवमी, ये क्यों इतना खास है। जरूर। तो जो सामग्री हमारे पास है उसके हिसाब से महानवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री मतलब नाम में ही बहुत कुछ है, नहीं? बिल्कुल। सिद्धि मतलब होता है, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक शक्तियां या किसी भी काम में निपुणता, पूर्णता, और दात्री मतलब देने वाली। अच्छा। तो माँ सिद्धिदात्री वो देवी हैं जो ज्ञान, सफलता और सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। तो भक्त इनकी पूजा खासतौर पर मोक्ष प्राप्ति के लिए करते? हाँ, ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा मोक्ष के मार्ग में सहायता करती है। असल में ये 9 दिनों की जो साधना होती है ना, उसका एक तरह से चरम बिंदु है। हाँ, समापन से ठीक पहले का शिखर। माना जाता है कि इस दिन देवी की जो ऊर्जा है वो अपने पूर्ण रूप में होती है, पूरी तरह से जागृत। वाह, मतलब 9 दिन की पूजा के बाद शक्ति अपने शिखर पर। लेकिन महानवमी सिर्फ माँ सिद्धिदात्री की पूजा तक ही तो सीमित नहीं है, सामग्री में कुछ और रस्मों का भी जिक्र है। हाँ, कई और महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हैं इससे। जैसे एक नाम आया है आयुध पूजा। ये क्या चीज है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, आयुध पूजा। देखिए, आयुध का मतलब होता है औजार, उपकरण या शस्त्र। अच्छा, टूल्स। हाँ, टूल्स। तो ये पूजा खासकर दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है महानवमी के दिन, लेकिन इसका भाव बहुत व्यापक है। कैसे? मतलब किन चीजों की पूजा होती है इसमें? इसमें लोग अपने कामकाज में इस्तेमाल होने वाले औजारों की पूजा करते हैं। जैसे कोई कारीगर है तो अपने हथौड़े, छेनी की, किसान अपने हल की। और आजकल के जमाने में जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप। बिल्कुल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मशीनें, यहाँ तक कि कलम, किताबें, संगीत के वाद्य यंत्र, इनकी भी पूजा की जाती है। कुछ परंपराओं में शस्त्रों की पूजा का भी विधान है। अरे वाह, तो ये सिर्फ मतलब पारंपरिक औजारों की बात नहीं है, सर, ज्ञान और कला के जो साधन हैं उनकी भी पूजा। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। हाँ, और इसके पीछे जो सोच है वो बहुत गहरी है। ये रस्म दरअसल हमें सिखाती है कि जिन चीज़ों से हम अपना जीवन चलाते हैं, जिनसे हम सीखते हैं या जिनसे हम कुछ रचते हैं, उनमें भी एक दिव्यता है। ये हमारे काम के प्रति, हमारे पेशे के प्रति एक सम्मान है, एक कृतज्ञता का भाव है। ये दिखाता है कि पवित्रता सिर्फ मंदिर या पूजा घर में नहीं है, वो हमारे कर्म में भी है। अपने काम में ईश्वर को देखना, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। रोजमर्रा की जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखने की बात है ये। हाँ, कर्म ही पूजा है, ये उसी भावना का प्रतीक है। अच्छा, सामग्री में एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रथा का जिक्र है, कन्या पूजन या कुमारी पूजा। ये भी महानवमी से जुड़ा है क्या? हाँ, कन्या पूजन बहुत सी जगहों पर अष्टमी या फिर नवमी यानी महानवमी के दिन किया जाता है। ये नवरात्रि का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसमें क्या होता है? मैंने देखा तो है कई बार, छोटी बच्चियों को घर बुलाते हैं। हाँ, इसमें 9 छोटी कन्याओं को, जिनकी उम्र आमतौर पर 2 से 9 साल के बीच होती है, उन्हें घर पर आदर के साथ बुलाया जाता है। और उनको देवी का रूप मानते हैं शायद। बिल्कुल, उन्हें 9 देवियों का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसीलिए उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें सम्मान से आसन पर बैठाया जाता है। फिर उन्हें भोजन कराया जाता है। मैंने सुना है हलवा, पूड़ी, चने का खास महत्व है। जी, श्रद्धा से बना सात्विक भोजन, खासकर हलवा, पूड़ी और काले चने, उन्हें खिलाया जाता है। और फिर उन्हें कुछ उपहार, कुछ दक्षिणा देकर सम्मानपूर्वक विदा करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ये देवी के स्त्री रूप मतलब शक्ति के प्रति श्रद्धा दिखाने का तरीका है। एकदम सही। ये स्त्री शक्ति के प्रति, उसकी दिव्यता के प्रति गहरा सम्मान प्रकट करता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं हुई,
इसका एक सामाजिक संदेश भी है। निश्चित रूप से अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये समाज में स्त्री के महत्व और उसकी पवित्रता को रेखांकित करता है। छोटे बच्चों में देवी का रूप देखना ये दिव्यता को मानवीय रूप में पूजने का बहुत सुंदर उदाहरण है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। दिव्यता सिर्फ मूर्तियों में नहीं बल्कि हमारे आसपास इंसानों में भी है। अच्छा, एक और चीज का जिक्र है स्रोत में, दुर्गा बलिदान। ये शब्द सुनकर थोड़ा मन में सवाल उठता है, ये क्या है? हाँ, दुर्गा बलिदान का उल्लेख मिलता है, खासकर अगर हम बंगाल और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दुर्गा पूजा की बात करें तो क्या इसमें सचमुच मतलब बलि दी जाती है? देखिए, बलिदान शब्द को समझना जरूरी है। हमेशा इसका मतलब पशु बलि नहीं होता। कई जगहों पर यह पूरी तरह प्रतीकात्मक होता है। प्रतीकात्मक कैसे? जैसे कद्दू या गन्ना या कोई और फल सब्जी, उसे देवी को अर्पित किया जाता है बलि के प्रतीक के रूप में। हाँ, ये सच है कि कुछ परंपराओं में पशु बलि की प्रथा भी रही है, हालांकि वो बहुत कम हो गई है या कई जगह बंद हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? ये महानवमी पे क्यों होता है? ये असल में माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच जो 9 दिनों तक युद्ध चला, उसके अंतिम चरण का प्रतीक है। महानवमी वो दिन है जब महिषासुर का अंत लगभग तय हो चुका है, विजय करीब है। अच्छा, विजय से ठीक पहले का क्षण। हाँ, तो ये बलिदान, चाहे वो प्रतीकात्मक हो या वास्तविक, वो उस अंतिम संघर्ष को और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जो एक तरह से कह सकते हैं चरम बिंदु आता है, उसको दर्शाता है। ये धर्म की अधर्म पर निर्णायक विजय के महत्व को दिखाता है। समझ गए। तो ये महिषासुर रूपी बलाई और अहंकार के अंत का प्रतीक है। ठीक है, तो हमने माँ सिद्धिदात्री की पूजा की बात की, आयुध पूजा, कन्या पूजन और दुर्गा बलिदान को भी समझा। अगर इन सबको एक साथ रखें तो महानवमी का कुल मिलाकर महत्व क्या बनता है? शारदीय नवरात्रि में ये इतनी अहम क्यों है? देखिए, महानवमी को आप 9 दिनों की साधना का एक तरह का क्लाइमैक्स कह सकते हैं। ये वो दिन है जब देवी अपने सबसे शक्तिशाली अपने पूर्ण रूप में पूजी जाती हैं। अगले दिन विजयादशमी पर उनकी अंतिम विजय का जश्न बनता है, तो ये उसकी पूर्व संध्या है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो भक्त इस दिन देवी से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके अंदर की बुराइयां जैसे अहंकार, अज्ञान, मोह, इनका नाश करें, जैसे माँ ने महिषासुर का किया था। बिल्कुल। तो ये सिर्फ बाहरी दुश्मन पर विजय नहीं है, ये अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय पाने की प्रार्थना भी है। अच्छा, तो ये आत्मशुद्धि का दिन भी है? हम आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का। ऐसी भी मान्यता है कि महानवमी की पूजा से पिछले कर्मों के जो बुरे प्रभाव होते हैं वो कम होते हैं और साधक मोक्ष के और करीब पहुंचता है। और माँ सिद्धिदात्री का नाम ही सिद्धि देने वाला है, पूर्णता देने वाला। सही कहा। तो ये पूर्णता का दिन है। भक्त देवी से अपने जीवन में हर तरह की पूर्णता मांगते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक। तो कुल मिला के देखें, महानवमी सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं है, ये 9 दिनों की एक यात्रा का शिखर है। माँ सिद्धिदात्री के रूप में ज्ञान और पूर्णता की उपासना, आयुध पूजा के जरिए अपने काम और साधनों का सम्मान, कन्या पूजन में स्त्री शक्ति और मानवीय दिव्यता का आदर, बिल्कुल, और दुर्गा बलिदान में बुराई के अंत का संकल्प, ये सब मिलकर इस दिन को बहुत शक्तिशाली और सार्थक बनाते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये दिन एक तरह से तैयारी का भी है। अगले दिन विजयादशमी पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाने की तैयारी और 9 दिनों की भक्ति का फल महसूस करने का दिन। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि महानवमी सिर्फ एक त्योहार का दिन भर नहीं है, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मायने छिपे हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो, आयुध पूजा हो या कन्या पूजन, हर रस्म का अपना एक संदेश है जो शायद आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। बताइए। हमने बात की कि माँ सिद्धिदात्री सिद्धियां देती हैं। हाँ। पारंपरिक तौर पर तो इन्हें आध्यात्मिक शक्तियां माना गया जो मोक्ष के रास्ते पर ले जाती हैं। हाँ। लेकिन अगर हम आज के समय में सोचें, अपने रोजमर्रा के जीवन में, तो इन सिद्धियों का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये किसी खास हुनर में एकदम महारत हासिल करना हो सकता है? अच्छा, जैसे कोई कलाकार अपनी कला में परफेक्ट हो जाए। हाँ। या कोई वैज्ञानिक अपनी खोज में। हाँ बिल्कुल। या बहुत गहरी एकाग्रता विकसित कर लेना, या असाधारण रचनात्मकता पाना। क्या देवी से पूर्णता का वरदान मांगने का मतलब आज के जमाने में ये हो सकता है कि हम अपने काम में, अपनी कला में या अपने व्यक्तिगत विकास में उत्कृष्टता पाने की प्रार्थना करें? ये सोचने वाली बात है। हाँ,
कि कैसे हम इन प्राचीन आध्यात्मिक लक्ष्यों को अपनी आज की जिंदगी की जो आकांक्षाएं हैं उनसे जोड़कर देख सकते हैं। ये एक विचारणीय बिंदु है।